दूसरा टॉपिक दोस्तों बात करते हैं आज वन्यजीव संरक्षण वाला, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। पहला है कि वन्यजीव संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। तो आपको पता होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कि वन और आपका जंगली जानवरों तथा पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर के आपका समवर्ती सूची में डाला गया, ठीक है? आर्टिकल 48 ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपका डीपीएसपी है ये, ठीक है? और इसमें क्या बोला गया 48 ए में राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करेगा और देश के वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 51 ए जी जो सब क्लास जी है उसमें मौलिक कर्तव्य है ये, ठीक है? और इसमें क्या बोला गया, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, वन्यजीव शामिल हैं और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, ठीक है? चलिए आगे। भारत की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं जैसे आपका है प्रोजेक्ट हंगुल है। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में आता है और यह कश्मीरी जो आपका हिरण के संरक्षण के लिए दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में आपका जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। तो प्रोजेक्ट हंगुल कब शुरू हुआ? तो आपका 1970 में। कहाँ से? तो दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? किसके लिए? तो कश्मीरी हिरण के लिए। गिर परियोजना जो आपका 1972 में आती है, गुजरात एशियाई शेरों के लिए आती है। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू होता है, 1973 में शुरू होता है। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू होती है। गैंडा परियोजना 1987 में असम के काजीरंगा के में मुख्य रूप से शुरू होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 झारखंड के सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत हुई। गिद्ध संरक्षण परियोजना सन 2006 में और डाइक्लोफेनेक दवा के कारण गिद्धों की मौत हो रही है। 2006 में ये गिद्ध संरक्षण परियोजना शुरू हुई। बाकी आपका गिद्ध के लिए आपका प्रजनन संस्थान भी बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो ये बन रहा है कहाँ पे दोस्तों? ये बन रहा है महाराजगंज में, ठीक है? हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में आती है। कब? 2009 में आती है, ठीक है? चलिए आगे। कुछ संस्थाएं हैं जैसे आपका IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948 में होती है। इसका हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हो जाता है, IUCN का, ठीक है? 1948 में स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। रेड डाटा बुक क्या है भाई? यह IUCN द्वारा जारी की जाती है। इसे संकटग्रस्त, इंजर्ड और विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। समस्त प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों यानी जो प्रजातियां होती ना उनको गुलाबी पृष्ठों द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है? NTCA क्या है? तो NTCA आपका 2005 में स्थापना होती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण हो जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों के संरक्षण के लिए भी बनाई गई एक वैधानिक संस्था हो जाती है NTCA, ठीक है? NTCA किसके लिए? बाघों के लिए, ठीक है? बाघों के लिए हो जाती है। चलिए कुछ उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। जैसे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है? वह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका चंदौली में है, यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य हो जाता है। 1957 में इसकी स्थापना होती है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में हो जाता है। इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य हो जाता है। भारत का पहला डॉल्फिन प्रजनन केंद्र आपका यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है? स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।